नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। आज की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि पलामू की जो पहचान है वो है बेतला नेशनल पार्क यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उसमें खास आकर्षण का केंद्र है पीटीआर, जहां बाघ रहते हैं जिसे देखने सैलानियों पर्यटक आते हैं। लेकिन चिंता की भी बात बढ़ गई है, यहाँ पर शिकारी गिरोह सक्रिय हो गया है। वन विभाग ने कार्रवाई करके बेतला का जो पीटीआर नॉर्थ डायरेक्टर कुमार आशीष, साउथ डायरेक्टर प्रजेश जैना, इन दोनों के नेतृत्व में आरएफओ की दो टीमें बनाई गई, गारूड ईस्ट और छिपा दोहर ईस्ट। इन दोनों के बीच से गहन छापेमारी की गई। सामने जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 9 शिकारी गिरफ्तार हुए हैं, 13 अभी भी फरार हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा शिकारियों का कुनबा सक्रिय था। यह कैसे खुलासा हुआ है? बारूद और गंधक जो सप्लाई करने वाला जो मुख्य एक आरोपी पकड़ा गया है नवागढ़ के सफरुद्दीन मियां। जब गिरफ्तार हुई, उनसे खुलासा हुआ कि ये कहां पहुंचाने जा रहे थे। तो ये कुई के रहने वाले, जो गारू थाना अंतर्गत जो आता है कुई, वहां के रहने वाले तपेश्वर सिंह के पास। जब तपेश्वर सिंह से जब पूछताछ शुरू हुई तो उनके पास से एक भरटुआ बंदूक बरामद हुआ और उन्होंने जो बताया उसको सुनकर के वन विभाग सन्न रह गया। आप भी सुनकर के ये खबर सन्न रह जाएंगे कि उनका कहना है कि वर्षों से शिकारियों का एक गिरोह सक्रिय है, वर्षों से शिकार करते आ रहे हैं। हिरन का ही नहीं, 10 साल पहले चंदवा के चट्टान क्षेत्र में, चंदवा चट्टान एक क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने एक बाघ का भी शिकार किया। ये खुलासा हुआ है तपेश्वर सिंह के द्वारा। जी, ये बताया गया है कि 10 साल पहले उनके द्वारा एक बाघ का भी शिकार किया गया था। तो यह एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है हम लोगों के लिए। इस पर हम लोग जांच करेंगे। और जैसा कि आप अभी पूछ रहे थे कि बाघ का अगर शिकार हुआ है तो जैसे कि ये हिरण का शिकार होता है, उससे वो काफ़ी भिन्न है। तो निश्चित रूप से इसमें बाहर के लोग भी मिले हो सकते हैं। तो इस पर हम लोग फर्दर जाँच कर रहे हैं। अब सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लगातार अब कार्रवाई करने की दिशा में बढ़ रही है। 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। उनके पास से 8 भरटुआ बंदूक बरामद हुए हैं, बारूद 400 ग्राम, गंधक बरामद हुए हैं, ट्रॉफी बरामद हुई है, वन जीवों का शीशा का टुकड़ा बरामद हुआ है। इसके अलावा कई सामग्री बरामद हुई है और उसके लगातार अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये दावा किया जा रहा है कि आगे भी इसकी छापेमारी जारी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज, चूंकि हमारी निगाह बनी रहेगी एपी लकी का। नमस्कार। सबने से बताया, तपेश्वर सिंह से कई जानकारी हम लोगों को मिले हैं, जिसमें शेड्यूल 1 स्पीसीज के पुराने समय में किलिंग हुआ है। तो इनको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैक्सिमम 7 साल का सज़ा होता है। आपके जरिए मैं गांव वाले और जितने इधर के लोग हैं उनके पास ये भी खबर पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग बिना जानकारी के या जान करके ये सारे काम को अंजाम दे रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। और ये काम करने से ये अपने आप को रोके, और कोई अगर करता है, किसी के पास बंदूक है, वो अपने आप आके सरेंडर कर दे और उसको कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और पकड़ा जाता है तो आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं और उसमें हम लोग उसी तरह से कार्रवाई करेंगे। आगे इस लिंक में जितने गिरोह जुड़े हुए हैं, हम लोग एक एक करके, चाहे वो इस जिला के हो, बाकी जिलाओं के हो और बाकी कहीं पे भी वो कनेक्टेड हो, हम लोग उनको धर दबोचेंगे।